देखिए दोस्तों, ये मेरा कितना अच्छा खाद बनकर तैयार हो गया है। और ये जो मैंने अभी घर पर ही तैयार किया है खाद, इसी खाद को मैं अब अपने सभी सब्जी के पौधों को दूंगी। चाहे मेरे पास सब्जी के पौधे हैं, फूल के पौधे हैं या फल के पौधे हैं, सभी पौधों को मैं ये खाद दूंगी। और ये एक मुट्ठी खाद ही दोस्तों हमारे पौधों के लिए टॉनिक का काम करती है। बहुत ही पावरफुल डोज है उनके लिए। दोस्तों, बागवानी में सबसे अधिक खर्चा जो होता है वो खाद पर होता है। और ऐसे में यदि आप अपने घर पर ही खाद तैयार कर ले, बिना कुछ खर्च किए, बहुत ही कम समय में खाद तैयार कर ले, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो ये एक मुट्ठी खाद जो कि आपके घर पर बनकर तैयार हो जाता है 1 रुपये खर्च किए बिना, ये बहुत ही उपयोगी होता है। आपके जिन पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ग्रोथ होने लग जाती है। ये देखिए, ये बैंगन का पौधा है, इसकी ग्रोथ एकदम रुक सी गई थी। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, तो अब देखिए लेकिन इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। या फिर आपके जिन पौधों में फल नहीं आ रहे होते, फूल नहीं बन रहे होते, तो फल भी बनने लगेंगे, फूल भी बनने लगेंगे। और जो भी आपके पौधे हैं ऑलरेडी फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो उनमें बम्पर फ्रूटिंग मिलेगी आपको। और जो फलों की साइज़ होगी वो बहुत अच्छी आएगी, चमक बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह की खाद आप एकदम फ्री में घर पर बना सकते हैं। ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है दोस्तों, और किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए आपको 1 पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। आपके घर से निकलने वाले कचड़ों को बस आपको मैनेज करना है उस तरह से, और कंपोस्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, किचन वेस्ट कंपोस्ट हम कई प्रकार से बनाते हैं। और बस आपको किचन वेस्ट बनाने के लिए आपके रसोई से निकलने वाले कचड़े चाहिए, और कुछ ड्राई कचड़े चाहिए आपके घर से निकलने वाले, और एक बर्तन चाहिए। तो अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, और आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो मटका किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बता रही हूँ, कि मटके में आप कैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने मटके में किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रखा है। ये बहुत दिनों से तैयार हो रखा है, लेकिन यहाँ पर बरसात इतनी हो रही थी कि मैं इसे निकाल नहीं पा रही थी और आपको मैं दिखा नहीं पा रही थी। तो अभी थोड़ा बरसात रुका है, तो इसके कारण से आज मैं इसे निकाल रही हूँ। और साथ ही में मैं आपको वीडियो भी देने जा रही हूँ कि बरसात में भी आप बहुत आसानी से किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ईजी सा मेथड है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं करना है, और बनकर आपका किचन वेस्ट तैयार हो जाता है। आपको क्या इसमें गलती करते हैं और क्यों नहीं बन पाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, किचन वेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने मेरा किचन वेस्ट निकाल लिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ भी ऐसा पार्टिकल्स नहीं है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है। और जो हम ये ड्राई वेस्ट में मैं गत्तों का प्रयोग करती हूँ, तो उसमें जो प्लास्टिक लगे हुए हैं वो देखिए प्लास्टिक अलग हो गए हैं। बाकी आप देखिए, इसको मैं पूरा छू के दिखा रही हूँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि डिकम्पोज नहीं हुई है। सूखे पत्ते का मैं इसमें उपयोग करती हूँ, तो वो पत्ते भी एकदम अच्छे से डिकम्पोज हो चुके हैं। ये देखिए, ये सूखे पत्ते हैं, और इसको आप हल्का सा क्रश कीजिए, देखिए ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है। तो हम जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो बहुत अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए जब हम उपयोग में लाएं। तो इस तरह से पूरी तरह से इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली है वो डिकम्पोज हो जाए, ताकि आगे जाके हमारे पौधों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। यदि हम हाफ डिकम्पोज चीज़ें अपने पौधे में डाल देंगे तो फंगस भी लग सकता है इससे हमारे पौधों को। ये देखिए, मैंने बस थोड़ा सा इसे मैश कर दिया और अच्छे से फैला दिया। तो आप देखिए पूरी तरह से इसको अब आपको छानने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे डायरेक्ट उपयोग में ला सकते हैं। इसे बोरी में भर के रख दीजिए और उपयोग में ला सकते हैं। अगर ये किचन वेस्ट कंपोस्ट पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ होता तो मैं इसे छान करके जो भी पार्टिकल्स डिकम्पोज नहीं हुए हैं उन्हें मैं वापस से अपने कंपोस्ट बिन में डाल देती। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए हैं, कोई भी पार्टिकल्स ऐसे नहीं हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हुए हैं। तो मैं इन्हें डायरेक्ट बोरी में भर के रख लूँगी, या किसी भी ढक्कन वाले डिब्बे में बंद करके रख दूँगी, ताकि हमारे जो ये कंपोस्ट है उसका मॉइस्चर बना रहे, और उसमें जो भी बैक्टीरिया बने हैं और जीवाणु बने हैं वो मरे नहीं। दोस्तों, मैंने प्लास्टिक के बर्तन में भी किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया है, कट्टे यानी कि बोरी में भी मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया है, और अब मैं मटके में बना रही हूँ। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा है बनाने में किचन वेस्ट कंपोस्ट वो है मटका।
मटके में बहुत ही आसानी से कम समय में बिना किसी झंझट के आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही बढ़िया किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। मैंने प्लास्टिक के बर्तन में भी किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया है, उसमें भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। आप मटके में जो बना रहे हैं उससे अधिक समय लगता है। और अगर आप बरसात में किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं तब तो आप मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करें। इस तरह कोई भी पुराना मटका या मिट्टी का कोई भी बर्तन जो कि आपका वेस्ट हो रहा है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए। क्योंकि बरसात में अगर आप प्लास्टिक में बनाते हैं या फिर बोरों में बनाते हैं तो आपके आसपास गंदगी ज़्यादा होगी, गंदगी फैलेगी आपके छत पर और कीड़े बहुत अधिक पनपेंगे बरसात में, क्योंकि हर समय आपका कंपोस्ट गीला रहेगा। लेकिन मटके में इस तरह नहीं रहेगा। आप इसको ढक दीजिए, पानी नहीं जाएगा और मटके में जो मॉइस्चर होता है वो मेंटेन रहता है कंपोस्ट के लिए और कंपोस्ट आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इस मटके को देखिए मैंने जुलाई एंड में फिल किया है, पूरा भर गया था ये, और अब अगस्त ख़त्म होने वाला है। 1 महीना हुआ है, अभी 1 महीना होने ही वाला है बस। और देखिए ये मेरा कंपोस्ट 90% पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा बहुत बचा होगा, इसे पर अभी नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि मैंने अभी एक मटका ऑलरेडी खाली किया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको ये किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह एक मिट्टी का बर्तन लेना है। कोई भी आपके पास पुराना मटका है, घड़ा है, जो भी है आपके पास, तो आप वो ले सकते हैं। साथ ही में इस तरह सूखे पत्ते ले लीजिए। सूखे पत्ते आपको चाहिए किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए, और थोड़ी सी आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट चाहिए। और ये सूखे पत्ते देखिए मेरे हारश्रृंगार के पौधे का है, अभी बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं और फूल भी बहुत है, तो वो मैं इस मटके में डालूँगी। पर यदि आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो इसकी जगह पे मैंने आपको कई बार मेरे वीडियोस में बताया है कि आप इसकी जगह पर इस तरह के ब्राउन पेपर्स जो भी आते हैं, न्यूज़पेपर, ब्राउन पेपर या फिर गत्ते के छोटे टुकड़े करके ले सकते हैं। तो पहली लेयर में आपको ये सूखे कचड़े डालने हैं, चाहे फिर आप वो ब्राउन पेपर डाल रहे हैं या पत्ते डाल रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। मैं अपने कंपोस्ट बिन में सूखे पत्ते भी डालूंगी। तो ये देखिए ये मेरे सूखे पत्ते और ये हारश्रृंगार का फूल, क्योंकि हारश्रृंगार का पौधा का ही पत्ता है, ये मैं उठा के लाई हूँ और बहुत अधिक फ्लावरिंग हो रही है, इतने फूल गिर रहे हैं, तो वो सब मैं लेके आ गई हूँ और इनको भी मैं अभी अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। तो आपके पास जो भी ड्राई वेस्ट है, पहले लेयर में आप ड्राई वेस्ट डाल लीजिए जितना भी आपके पास ड्राई वेस्ट है। और ये नीचे मैंने कुछ किचन वेस्ट भी डाल रखे हैं, देखिए ये सारे किचन वेस्ट हैं, तो इन्हें भी मैं अपने कंपोस्ट बिन में अब डाल दूँगी। यदि आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट जल्दी बनकर तैयार चाहिए तब आप इन किचन वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दीजिए। मैं जो भी केले के छिलके या जो भी फ्रूट्स के छिलके हैं उनको मैं पूरी तरह से ऐसे ही रहने दे रही हूँ, अपने बिन में डायरेक्ट ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है किचन वेस्ट कंपोस्ट की। पर अगर आपको 20 से 25 दिन में किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार चाहिए और आप उसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप जो भी किचन वेस्ट डाल रहे हैं उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके डालिए। चाहे ड्राई वेस्ट डाल रहे हैं आप छोटा टुकड़ा करके डालिए। और ये भरने के बाद इस तरह से एक मुट्ठी आपने जो भी किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया है, अगर आपके पास पहले से है तो वो एक मुट्ठी डाल सकते हैं। यदि आपके पास कंपोस्ट नहीं है, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो आप अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपको अपने कंपोस्ट बिन को छाँव वाली जगह पर रख देना है। देखिए यहाँ पर मैं इस पौधे के नीचे इसे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इसमें छाँव बना रहता है, थोड़ी देर की धूप आती है बस। और आपको यही प्रक्रिया रोज़ करनी है, हर रोज़ का अपना किचन वेस्ट लाना है, अपने कंपोस्ट बिन में डालना है और एक मुट्ठी इस पे आप किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दीजिए या फिर आप मिट्टी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरे रसोई से जो भी मेरे किचन वेस्ट निकलते रहते हैं मैं हर रोज़ सुबह ला करके इसमें डालती रहती हूँ। बस कंपोस्ट बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ खाना ना डालें, उससे बहुत ज़्यादा कीड़े और बदबू आएंगे। और जो भी नॉन वेज वगैरह खाते तो वो सब ना डालें, बस आप अंडे के छिलके डाल सकते हैं, चाय पत्ती डाल सकते हैं, बाकी आप कोई भी पका हुआ खाना ना डालें। बस गीले कचड़े डालने हैं, एक लेयर गीले कचड़े का डालिए, उसके बाद आप
एक लेयर सूखे कचड़े का डालिए और गीले और सूखे कचड़े का लेयर डालने के बाद आपको इसमें एक मुट्ठी गोबर की खाद है तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए एक मुट्ठी, और बस ये एक मुट्ठी स्प्रिंकल कर देना है आपको। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और नहीं डालना है। और इसी तरह लेयर बाय लेयर करके आपको अपने कंपोस्ट बिन को भर लेना है। और हर लेयर के बाद यदि आपको कंपोस्टिंग प्रोसेस फास्ट करनी है, क्योंकि आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है, तो आप उसमें दही में थोड़ा सा पानी मिला करके स्प्रिंकल कर सकते हैं, या छाछ डाल सकते हैं, और गुड़ का पानी भी डाल सकते हैं। तो बीच बीच में आप हर लेयर के बाद दही या छाछ या फिर गुड़ का पानी, इन तीनों का उपयोग करेंगे ताकि आपकी जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाए। इनका उपयोग करने से जो हमारे कंपोस्ट बिन में माइक्रोब्स की तादाद है वो बहुत अधिक हो जाएगी और आपकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाएगी। और इस तरह से आपको 20-25 दिन में ही मटके में कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और जब आप मटके में कंपोस्ट बना रहे हैं और आप कंपोस्ट टी चाहते हैं तो आप इस तरह से नीचे मटके में होल कर लीजिए, और फिर आप इस मटके को किसी हाइट वाली जगह पर रख लीजिए ताकि फिर आप इसमें से जो कंपोस्ट टी निकलेगा उसे कलेक्ट कर सकते हैं। कंपोस्ट टी कलेक्ट करके आप चाहें तो इसे 2-3 महीने तक स्टोर करके फिर यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप कंपोस्ट टी को डायरेक्ट यूज़ करते हैं अपने पौधे में तो 1 लीटर पानी में लगभग आधा कंपोस्ट टी मिलाना है, तब आपको यूज़ करना है। और आप स्टोर करके 2-3 महीने बाद यूज़ करते हैं तो आप 1 लीटर पानी में 100 ml कंपोस्ट टी मिलाएंगे तो आपके पौधे के लिए बहुत उपयोगी होगा। और प्लास्टिक के बर्तन की तरह आपको मटके में बाकी जगह कहीं भी छेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी एयरेशन रहता है। और कंपोस्ट बनाते समय आपको अपने कंपोस्ट बिन का मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखना है। ना अधिक गीला होना चाहिए, ना ही सूखा होना चाहिए। यदि गीला ज़्यादा हो जाता है तो आप उसमें ड्राई वेस्ट की मात्रा बढ़ा दीजिए, और सूख जाता है तो उस पर पानी का छिड़काव करते रहिए, तो आपका कंपोस्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। और साथ ही में आपको हर 15 दिन पर अपने कंपोस्ट बिन को इस तरह से उलट पलट कर लेना है, सारे कंपोस्ट को पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये कंपोस्ट इतना शक्तिशाली बनकर तैयार होता है कि देखिए आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ कि मैं किसी प्रकार के बाहर का खाद का उपयोग नहीं करती, केवल गोबर की खाद और जो भी घर में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उन्हीं का उपयोग करती हूँ। और ये मिर्ची का वही पौधा है दोस्तों जिसमें से मैंने अभी लाल मिर्च हार्वेस्ट की थी पूरी तरह से। और ये वाले भी देखिए, इन दोनों पौधों की मिर्ची मैंने अभी हार्वेस्ट करके आपको बताई थी। और देखिए फिर से मैंने इनमें कंपोस्ट डाले और ये देखिए फिर से कितने सारे इनमें पत्ते आ रहे हैं और फूल भी कितने सारे लग रहे हैं। देखिए इसमें भी बहुत फ्लावरिंग हो रही है। तो हम जो भी ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट घर में बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं, उससे हमारी मिट्टी दिन ब दिन उपजाऊ बनती जाती है और उससे हमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है, कम खाद में भी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बनाती हूँ और साथ ही में किचन वेस्ट से मैं अपने सभी ग्रो बैग, कंटेनर्स ये सब भी भरती रहती हूँ, जिसके कारण मुझे मेरे पौधों में बहुत कम खाद देने की आवश्यकता पड़ती है और फ्रूटिंग तो आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, पौधे लगाने के आरंभ का जो 1 महीना होता है उसमें मैं अपने पौधों को किसी प्रकार का कोई खाद नहीं देती, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और जब पौधे में फूल आने लगते हैं, फल बनने लगते हैं, तब मैं खाद देती हूँ, या तो फिर हार्वेस्टिंग के बाद खाद देती हूँ। तो इस तरह से हमारे खाद का खर्चा बहुत कम हो जाता है। और आप सबसे मैं हार्वेस्टिंग हमेशा साझा करती रहती हूँ। ये देखिए, ये टमाटर, इसमें ब्लॉसम एंड रॉट हो गया था, बहुत सारे फ्रूट ऐसे ख़राब हो गए थे, लेकिन मैंने फिर इसमें घरेलू उपचार किया और अब आप देख सकते हैं बाकी फ्रूट्स मैं अभी आपको दिखाऊं। ये देखिए, आप देख रहे हैं बाकी सभी टमाटर स्वस्थ हैं, इनमें किसी में भी ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम जो भी घरेलू खाद का उपयोग करते हैं, होममेड पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, उन सब से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एकदम प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती है। आप देखिए कितने सारे, ये देखिए गुच्छे देखिए आप, और इधर देखिए इसमें कितने सारे फूल आ रखे हैं गुच्छों में। एक एक गुच्छे में 5-5, 6-6 फूल आ रखे हैं। आप यदि देख पा रहे हैं तो देखिए कितने सारे आ रखे हैं, ये देखिए। और ये देखिए, जबकि मेरे इस पौधे पे आप देखिए ये सीमेंट पड़ रहा है क्योंकि इधर
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो भी मेरा पौधा इतनी अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। और मैं आपको साथ में ये मिर्ची दिखाऊँ। ये देखिए मिर्ची देखिए को, ये देखिए भर भर के ये मिर्चों का देखिए। और ये मिर्च का पौधे का आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और ये दूसरी तीसरी बार ये फ्रूटिंग कर रहा है। और भिंडी तो इतनी ज़्यादा लग रही है कि आप पूछिए मत। और दोस्तों, ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट हम बनाते हैं घर पर, वो पूरा एनपीके है। एनपीके का सबसे अच्छा स्रोत घरेलू खादों में यदि आप बोलें तो किचन वेस्ट कंपोस्ट है, क्योंकि इसमें हम हर प्रकार के सब्जी के छिलके, फल के छिलके डालते हैं और सभी के अपने अपने गुण होते हैं जो कि इस खाद में आ जाते हैं। आप प्याज के छिलके लेते हैं तो सल्फ़र आपके खाद में मौजूद हो जाता है। केले के छिलके में पोटेशियम, आलू के छिलके में पोटेशियम मिल जाएगा आपको, बाकी हरी सब्जियों में नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो भी हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। जो मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस है वो हमें किचन वेस्ट कंपोस्ट में मिल जाता है। और ये देखिए ये शिमला मिर्च कितना अच्छा फल बना था, लेकिन इसमें देखिए फंगस का शायद अटैक हो गया है, क्योंकि यहाँ मौसम में फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। अचानक से लगातार बारिश हो रही है तो बहुत तेज़ धूप हो रहा है, मौसम एक जैसा नहीं रह रहा है। तो इसलिए, और शिमला मिर्च का पौधा जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसके जो भी पोषक तत्व हैं वो सारे बरसात में बह जा रहे हैं। और ये शिमला मिर्च अभी सही है तो इसे नहीं तोड़ूंगी। और इधर देखिए ये सेम फली, अभी कल ही मैंने सेम फली को हार्वेस्ट किया और फिर देखिए इतने सारे सेम फली लगे रह गए। और उधर बेल में भी बहुत लगे हुए हैं, तो अभी सेम फली की हार्वेस्टिंग मैं नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा ये देखिए ये मेरा वही बैंगन का पौधा है जिसकी ग्रोथ नहीं है, आप नीचे देख पा रहे हैं ग्रोथ नहीं है। और ऊपर देखिए कितनी अच्छी अचानक से ग्रोथ हो गई है, क्योंकि जैसे ही बरसात बंद हुआ है मैंने इसमें थोड़ा सा किचन वेस्ट कंपोस्ट डाला है अपने पौधों को, तो आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। और मेरे पौधों में इतनी हैवी फ्रूटिंग होती है, उसके बाद भी मैं कंपोस्ट बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मैं सॉइल मिक्स में गोबर की खाद, जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ, इन्हीं सब का मैं मिक्सर बनाती हूँ सॉइल मिक्स में, यही सब डालती हूँ। इसके अलावा मैं कोई बाहर का खाद नहीं डालती हूँ। उसके बाद भी मेरी फ्रूटिंग इतनी अच्छी होती है, बहुत हैवी फ्रूटिंग होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों अब आप भी अपने घर पर बिना कुछ खर्च किए इस शक्तिशाली खाद को बनाएंगे और बम्पर हार्वेस्टिंग भी प्राप्त करेंगे। साथ ही में आप प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को भी निभाएंगे, अपने घरों से निकलने वाले कूड़ों का मैनेजमेंट करके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।